हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हैं सरकार भाग है राज्य सरकार भाग 2 है राज्य व्यवस्थापिका, जिसमें हमने पहले राज्य विधानसभा का गठन पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे राज्य विधान परिषद का गठन। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के कुछ राज्यों में, पिछले वीडियो में हमने देखा कि देश के 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद है। तो राज्य का जो विधानमंडल है वो विधानसभा एवं विधान परिषद है। दोनों से मिलकर बनता है। अब सबसे पहले हमें राज्य विधान परिषद का क्या करते हैं, गठन करते हैं। तो विधान परिषद के गठन में का अधिकार है वो विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति देखेंगे। गठन में राज्य की क्या है, विधानसभा। विधानसभा को विधान परिषद का सर्जन का मतलब है गठन। विधान परिषद की उत्पत्ति अथवा क्या, सर्जन, या उसे समाप्त करने के लिए वो क्या कर सकती है, संसद को सिफारिश से कर सकती है। तो राज्य जो सर्जन या उत्पत्ति का अधिकार किसे दिया गया है, विधानसभा को। तो देखो यहाँ पर आता है संविधान का अनुच्छेद 169। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधानसभा 169 के अनुसार राज्य विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करे तो देश की जो संसद है वह विधान परिषद की स्थापना अथवा उसकी समाप्ति पर क्या बनाएगी, कानून बढ़ाएगी। इसके लिए यह बात आप सबको आनी चाहिए कि राज्य की विधानसभा है वो विधान परिषद की उत्पत्ति या सर्जन है कि सिफारिश किसको करती है, अपने 2/3 बहुमत से संसद को करती है। तो संसद विधान परिषद की स्थापना अथवा उसकी समाप्ति के लिए क्या बनाएगी, कानून। तो सोचने की बात यहाँ पर यह है, समझने की बात यहाँ पर यह है कि राज्य विधानसभा ही है वह अपने राज्य में अगर विधान परिषद की स्थापना चाहे तो वो अपने 2/3 बहुमत से पहले प्रस्ताव पारित करेगी और वो प्रस्ताव कहाँ भेजा जाएगा, संसद को भेजा जाएगा। अब संसद है वह विधानसभा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर कानून बनाएगी। वो कानून विधानसभा चाहेगी तो विधान परिषद की स्थापना होगी और जिन राज्यों में पहले से विधान परिषद है उसे समाप्त भी किया जा सकता है। इसके लिए गठन के लिए पहला बिंदु होगा सदस्य संख्या। देखो गठन आप चाहे किसी का ही करो, पहले सदस्यों की क्या लिखनी पड़ती है, संख्या लिखनी पड़ती है। तो सदस्य संख्या जो हमारा बिंदु है उसमें हमें क्या लिखना पड़ता है कि राज्य विधानमंडल का ये कौन सा सदन है, द्वितीय सदन। सेम बात है, सुबह हम वीडियो में बात कर रहे थे कि जिस प्रकार राज्य में विधान परिषद है वैसे केंद्र में क्या है, राज्यसभा। तो विधानमंडल का ये कौन सा सदन है, विधानमंडल
का द्वितीय व उच्च सदन होता है विधान परिषद। इसमें यह प्रावधान है कि उस राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद की संख्या 40 से कम भी नहीं होगी, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल है, बात करें कि अपने राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। अगर राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना करनी है तो इसकी जो विधान परिषद की स्थापना होगी तो इस 200 का कितना होगा? 1/3। 1/3 का मतलब 200 में हम भाग देंगे कितने का? 3 का, तो यहाँ पर 66.66 मतलब 67 होंगे। 67 सदस्यों का होगा ये विधान परिषद राजस्थान में, अगर इसकी स्थापना की जाएगी तो ये था विधान परिषद की जो संख्या, उसके बारे में प्रावधान। सदस्य संख्या के बाद में दूसरा जो बिंदु हम बढ़ाते हैं गठन का, वो दूसरा बिंदु होता है सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन। यह सबसे बड़ा पॉइंट चलेगा, सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, यह आपको सीखना है कि संविधान में प्रावधान किया गया है कि सदस्य हैं वो विधान परिषद के लगभग कितने सदस्य? 5/6 सदस्य। विधान परिषद के 5/6 सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। देखिए गणित का मसला है, किसी भी संख्या का 5/6 निकाले या 5/7 निकाले या 1/3 निकाले या 1/2 निकाले या 1/12 निकालने का सीधा सा फार्मूला है 5/6 × 100। तो इनका इनसे गुणा किया तो कितने हो गए? 500। 500 में भाग दे तो 6 का, तो काटेंगे 8 संग 48, 36.36 ये 83.33 हो गए। किसी भी संख्या का 83.33 है, वो कितना हो गया? 5/6 हो गया। तो लगभग 83% सदस्य तो हैं क्या? निर्वाचित। और 1/6 सदस्यों में क्या होगा? मनोनयन। तो ये बात फिर हम देखें कि जिस प्रकार हमने संसद के बारे में पढ़ा, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा, तो राज्यसभा में हमने देखा 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर आज सुबह हमने देखा कि राज्य विधानसभा में भी राज्यपाल है, वो अगर आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो तो 1 सदस्य का मनोनयन कर सकता है। परंतु यहाँ पर है जो राज्य विधान परिषद है उसमें राज्यपाल है और 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। जब बात राज्य सरकार की चल रही हो तो यहाँ पर है राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य कर रहा है, तो मनोनयन का कार्य भी वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो यह बात आपके लिए समझने योग्य है कि
विधान परिषद के जो कुल सदस्य हैं उनका 5/6 तो क्या है, निर्वाचित है, और 1/6 क्या है, मनोनीत है। तो विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्य तो निर्वाचित किए जाते हैं, और जो बचे हुए 1/6 सदस्य हैं उनको राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, मनोनयन। विधान परिषद के सदस्य हैं वो उस राज्यसभा के सदस्यों की तरह ही किस विधि से चुने जाते हैं, आनुपातिक, यह नाम याद रखना, परमानेंट आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो यह हो गया, यहाँ पर है सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन। अब देखो जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं उनके बारे में देखें, किन किन के द्वारा इन 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होगा और किन के द्वारा है वो मनोनयन होगा। तो सदस्य संख्या के बाद में हमारा दूसरा बिंदु था सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन। अब हमारा बिंदु आ जाता अगला, दूसरे पॉइंट का ही बिंदु चलेगा यहाँ पर। तो सदस्यों की संख्या 1 नंबर पॉइंट हो गया, और 2 नंबर हो गया सदस्यों का निर्वाचन एवं क्या, मनोनयन। अब हमें देखना है, इसके 5 टुकड़े करेंगे कि कौन इनको मनोनीत करता है, कौन इन्हें निर्वाचित करता है। तो जो 5/6 सदस्य क्या है, निर्वाचित है, उनका भाग फर्स्ट है स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। तो स्थानीय संस्थाएं जिनमें कौन कौन से आएंगी, नगर पालिका, और इधर क्या आ जाएगी, जिला परिषद। नगर पालिका और जिला परिषद के द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। कितने सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का। जो कुल सदस्य संख्या विधान परिषद की, उनमें से 1/3 जो सदस्य हैं वो स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, और स्थानीय संस्थाओं में नगर पालिका और जिला परिषद होते हैं। अब इसके बाद में दूसरा नंबर है, 2 नंबर है विधानसभा सदस्यों का निर्वाचक मंडल। तो उस राज्य की विधानसभा के कितने जो सदस्य हैं वो कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, 1/3 सदस्यों का। देखो इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। विधान परिषद के जो 5/6 सदस्य, यानी हमने देखा 83.33% सदस्य हैं जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। उनमें से 1/3 सदस्य है वो तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित हो गए, और 1/3 सदस्य हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो हमारा बिंदु है वो होगा स्नातकों का निर्वाचक मंडल। 3 नंबर पर स्नातकों का निर्वाचक मंडल। स्नातक किसे कहते हैं, 12वीं कक्षा के बाद में जो 3 साल का जो अध्ययन होता है जिसे हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, यानी 3 वर्ष का जो कॉलेज का जो
अध्ययन है, इसे स्नातक बोलते हैं, इसे ग्रेजुएशन है या फिर स्नातक बोलते हैं। तो इन स्नातकों द्वारा कितने सदस्यों का निर्वाचन होगा? 1/12 सदस्यों का। जो स्नातक हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इन कॉलेज स्टूडेंट से के द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्यों का? 1/12 सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। अब 1/12 निकालना तो 1/12 गुणा 100 कर ले तो 8.5 होगा। कुल सदस्य संख्या का 8.5 स्नातकों द्वारा। और 4 नंबर पर लिखेंगे अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल भी कितने सदस्यों का निर्वाचन करता है? 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करता है। कौन से अध्यापक चुनते हैं? जो माध्यमिक स्कूलों में या उससे ऊपर की जो भी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें कार्यरत यानी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के जो अध्यापक हैं, जो 3 वर्ष से लगातार सरकारी सेवा में हैं, ऐसे अध्यापक हैं वो विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। और 5 नंबर में हो गया राज्यपाल द्वारा एक बटा 6 सदस्यों का मनोनयन। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं कि 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। लगभग 17% सदस्यों का राज्यपाल क्या करेगा? मनोनयन। अब संख्या पूरी करते हैं। देखो 1/12 और 1/12 1/6 हो गए, कहने का मतलब आधे हो गए। 1/6 तो ये हो गए, 1/6 ही हो गए ये। तो ये कितने हो गए सारे मिलकर? देखो पॉइंट नंबर 3, 4, 5 तीनों का बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 यानी 1/3, 2/3 और ये 3/3 पूरे हो गए। एक बार दोबारा सुन लो। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन है वो किसके द्वारा? विधानसभा सदस्यों द्वारा। और 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और शेष रहे 1/6 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो एकदम आसान सी हमारी बात थी, इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं, आप सभी निकाल सकते हो। कहने का मतलब किसी भी संख्या का 1/3 क्या है? उसका तीसरा भाग है। तो तीसरा भाग तो ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, और इन तीनों पॉइंटों का तीसरा भाग और हो गया। 1/12 और 1/12 1/6, 1/6 और 1/6 कितना हो गया? 1/3। तो इस प्रकार यह निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल हो गया। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? स्थानीय संस्थाएं जिसमें जिला परिषद, नगर पालिका, विधानसभा सदस्य, स्नातक और अध्यापक। और राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का? 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। प्रश्न कोई सा भी है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? तो आप 1/6 लिखेंगे। अब हमारा अगला बिंदु है सदस्यों की योग्यता नंबर 3। सदस्यों की योग्यता वही योग्यता है जो विधानसभा के सदस्यों के लिए आवश्यक है। नंबर 3, सदस्यों की योग्यता। अब योग्यताओं में आपको क्या लिखना है भाई? योग्यताओं में यही लिखना है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के समान ही है। सिर्फ अंतर किस चीज का? आयु का अंतर नहीं, आयु संबंधी अंतर है। विधानसभा के सदस्यों के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए और विधान परिषद के सदस्यों के लिए आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। और 10 शेर लिखना है जो सामने कल के चैप्टर में पढ़ा है विधानसभा के गठन में। तो सदस्यों की योग्यता होगी। अब नंबर 4 जो बिंदु हमारा होगा वो होगा इनका कार्यकाल।
कार्यकाल को ध्यान से देखेंगे। जिस प्रकार आपने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, वैसे ही विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो स्थायी है। तो यानी राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल समान होता है। यानी विधान परिषद के सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष तक बने रहते हैं। और एक ऐसा सदन है स्थायी सदन। अब स्थायी सदन कैसे है, जैसे कि हमने राज्यसभा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि विधान परिषद के सदस्यों जो सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष से 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर है 1/3 सदस्य हैं वो नए चुन लिए जाते हैं। मान लेते हैं कि इस वर्ष से अपने राजस्थान की विधानसभा ने विधान परिषद का गठन करवा लिया, तो कम से कम कितने सदस्य होंगे? 66 सदस्य हो गया, 67 सदस्य हो गए। अब इन 67 में आप दे दो 3 का भाग, तब 1 तिहाई आएगा। तो 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, इन लगभग 22। तो 22 सदस्यों का मान लेते हैं अपने 2020 में कितने सदस्य चुने गए, क्योंकि 1/3 ही चुने जाएंगे एक बार में। अब 2 साल बाद में 2022 में फिर 22 सदस्य चुन लिए गए, फिर 2024 में फिर चुनाव हुआ तो 23 चुन लिए, तो योग कितना हो गया? 67 हो गया ना, 67 सदस्य हो गए। अब चुनाव कब होगा? 2026 में, तो फिर 22 सदस्य चुने। इन 22 सदस्यों जब चुना तो 2020 में जिनका चुनाव हुआ था उनको 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो गया। यानी ये क्या हो गए? सेवा निवृत्त। अब देखते हैं 2028 में फिर 22 सदस्यों का चुनाव हुआ। 2022 में जिनका निर्वाचन हुआ था उनका कार्यकाल पूरा हुआ और ये क्या हो गए? सेवानिवृत्त। समझना सिर्फ एक ही बात है कि विधान परिषद के 1 तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष से निर्वाचित होते हैं और 1 तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये था इन सदस्यों का कार्यकाल। अब है अपना अगला बिंदु है क्या? पदाधिकारी। तो कार्यकाल और 5 नंबर में हो गया पदाधिकारी। ये पदाधिकारी है, ये सभी संस्थाओं में है और इन पदाधिकारी के बारे में जो भी दिया गया है वो विधान परिषद है अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उप सभापति का क्या करती है? चुनाव करती है। विधान परिषद को इन्हें पद से हटाने का भी क्या है? अधिकार है। तो ऐसा था हमारा छोटा सा टॉपिक, विधान परिषद का गठन। अच्छा प्रश्न है 4 नंबर का या 6 नंबर का भी आ सकता है। बिंदु 5 है, मोस्टली यही है कि जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो कितने सदस्यों में निर्वाचन होता है? 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं एवं 1/6 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और मनोनयन करने का अधिकार किनको है? मनोनयन का अधिकार है राज्य के राज्यपाल को। तो छोटे टॉपिक में आपको अच्छा समझ में आया होगा। आगामी टाइम में फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद।